मैं श्री महंत लक्ष्मण दास बोल रहा हूँ, बाबा माधवदास कुटी स्वामी हरदास आश्रम से। मैं सुन रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को फाड़ डाला है। यदि उन्होंने ऐसा कार्य किया है, या तो वे पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे अगर नहीं है तो उनको पहले सत्संग करना चाहिए। रामायण के विषय में स्वामी प्रसाद मौर्य क्या जाने, जो 12 वर्ष तक संतों की टोली में रहता है, अवधी भाषा का जिसे ज्ञान नहीं है, खड़ी भाषा में खड़ी बोली में जो रामायण का अर्थ समझना चाह रहा है, वो रामायण का अर्थ क्या समझेगा। वो तो केवल गुंडों की पार्टी में शामिल होकर के केवल पार्टी बदल बदल करके लोगों को समाज का धन लूट करके समाज को वोट बटोरने के लिए ऐसी भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, उनको ऐसी भाषा नहीं करना चाहिए। एक मंत्री मिनिस्टर अगर वो मुसलमान के कुरान को फाड़े तो मैं जानूँ स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके अंदर दम है, वो असलियत उनके अंदर है, तो कुरान के एक पन्ने को छू करके दिखाएं। जिस कुरान के अंदर लिखा जाता है, जिस कुरान के अंदर लिखा जाता है कि हिंदुओं को इतना मारो कि जब तक वो मुसलमान इस्लाम धर्म को स्वीकार न कर ले तब तक उनको मारते रहो, कुरान की 23वीं आयत में संभवतः ऐसा लिखा हुआ है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ से समाज के अंदर हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। अवधी भाषा में जो एक चौपाई खटक रही होगी लोगों की दृष्टि में, शूद्र गंवार ढोल पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यह जाति का प्रसंग कोई संत नहीं करता, संत दंगा नहीं चाहता, संत किसी को अपमानित नहीं करना चाहते। जो संत होते हैं वो समाज को एक दिशा देते हैं। यहाँ समुद्र भगवान से स्वयं प्रार्थना कर रहा है, समुद्र जात का ब्राह्मण है, कुल गुरु है भगवान का, प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलद। और उसने भगवान से ये कहा है कि शूद्र गंवार ढोल पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। उस सिद्ध शब्दों में कहा जाता है कि शूद्र काको कही, जो सुमार्ग पर एकहु कदम न चले, ताको शूद्र कही। बाबा हरिदास जी महाराज का भाव, शूद्र काको कह किसको कहना चाहिए, जो सुमार्ग पर एक कदम न चले, चाहे जिस जात का व्यक्ति हो, उसे शूद्र ही कहना चाहिए। बड़े घर में जन्म लेने से न कोई शूद्र होता है और न कोई चमार होता है, न छोटे घर में कोई जन्म लेने से शूद्र होता है न चमार होता है। हर व्यक्ति की जाति अलग अलग होती है। वो मौर्य से पंडित नहीं बन जाएगा, पंडित से चमार नहीं बन जाएगा। कहने का मेरा भाव, शूद्र किसको कहना चाहिए, शूद्र जो सुमार्ग पर न चले, गंवार जो मौका पा करके वार करे, कैसे हो सेवा वंदना करे, चूके नहीं, उसको गंवार कहना चाहिए। ढोल किसको कहना चाहिए, जिसके अंदर पोल हो, उसको ढोल कहते हैं। समुद्र अपने स्वभाव भगवान राम से कह रहा है, स्वामी प्रसाद कान खोल करके सुन लो, अपने स्वभाव भगवान राम से कह रहा, मैं मेरा स्वभाव शूद्रवत है। आप चाहे जितना विनय करो, जो विनय करने पर न माने वो शूद्र है। चाहे जितना विनय करो, मैं अंदर के पोले हूँ, ऊपर से देखता हूँ कि मैं मजबूत हूँ लेकिन अंदर का सारहीन हूँ। कोई वस्तु मेरे अंदर रखी जाए, उसको क्षण भर में हम इधर उधर लहरों के द्वारा कर देते हैं। इसलिए मेरे अंदर गंवारवत स्वभाव है, शूद्रवत स्वभाव है, जाति के गत नहीं, शूद्रवत स्वभाव होता है हर व्यक्ति की। अहीं तो पंडित लेकिन सूद से व्यवस्थर है तो क्षत्रिय लेकिन सूद से व्यवस्थर है। ऐसे लोग कहते हैं शूद्र गंवार ढोल पशुनारी। पशु किसे कहना चाहिए, पास संस्कृत का शब्द है। पशु जो पशुवत आचरण करे, जो पशुवत आचरण करे, धर्म को नहीं माने, रामायण को नहीं माने, किसी भले व्यक्ति को नहीं माने, उसे पशु कहना चाहिए। पशु जब छूटता है तो औरहू को खेत चढ़ता है, न जो स्वामीहू को खेत चढ़ता है। अपना भी खेत चढ़ता है और दूसरे का खेत भी चढ़ता है। जो पशुवत स्वभाव के लोग होते हैं वो अपना भी नुकसान करते हैं, परिवार का नुकसान करते हैं, समाज का नुकसान करते हैं, उसे पशु कहना चाहिए। मनुष्य की शरीर पाकर के भी वो पशुवत है। मेरा स्वभाव पशुवत है। जब मैं प्रलय काल में छूटता हूँ तो पूरे जग को डुबा देता हूँ। न मंदिर बचता है, न ब्राह्मण बचता है, न शूद्र बचता है, न मुराई बचता है, कोई नहीं बचता है। ढोल गंवार शूद्र पशु, नारी नर की नारी को नहीं, जहाँ से पानी बहता है उसे नारी कहा जाता है। नारी को ताड़ना शब्द का अर्थ पीटना नहीं, ताड़ना का अर्थ बाबा हरिदास जी महाराज ने लिखा कि देखना। अवधी भाषा पूरी भाषा में बोला जाता है कि ये लड़का जाता है एक ताड़े रहे, कोना के पास जिंद है पर। ये है अवधी भाषा। अवधी भाषा का जिसे ज्ञान नहीं है वो खड़ी भाषा में रामायण का अर्थ करके
समाज की वोट बटोरने के लिए ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए संत समाज के नाराज है। हम तो नहीं कहूँगा कि तुम्हारी जीभ काट लेना चाहिए, तुम्हारा पैर काट लेना चाहिए, तुम्हारा हाथ काट लेना चाहिए, लेकिन तुम ऐसी भाषा को मत बोलो। अगर ग्रंथ के विषय में बोलोगे संत समाज एक होगा। और तुम सोचते हो कि राम जन्मभूमि नहीं बन पाएगी, जिस पार्टी में प्रवेश कर गए वो भी बनी, काशी भी बनेगी और मथुरा भी तुम्हारे बाप भी नहीं रोक पाएंगे। ये भाषाओं को पहले पढ़ो, रामायण का अर्थ पढ़ो, पहले अवधी भाषा की किताब खरीदो स्वामी प्रसाद मौर्य, तब तुम ये अपनी राक्षसी वृत्ति को छोड़ो। तुम्हें राक्षसी वृत्ति समाज की ओर बटोरने के लिए अपने धार्मिक ग्रंथों को, अपने धर्म के स्थलों को अपमान नहीं करना चाहिए। ये है रामचरितमानस की शूद्रगमाण ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। किसको जो सुदृढ़ आचरण करता हो उसे देखना चाहिए कि हमारी बहन बेटी के साथ कहीं गलत कार्य तो नहीं कर रहा है। ये सुदृढ़ आचरण, इसी को कहते हैं शूद्र। गमारपन तो नहीं मेरा लड़का या लड़की कर रही, इसी को कहते हैं गमारपन। ढोल की तरह पोल ऊपर से देखने में बड़े अच्छे हैं, एक बार मायावती की पार्टी में, दोबारा सपा में, तिबारा में भाजपा में। ऐसे लोग समाज का क्या कल्याण करेंगे? संतों के समाज में क्या आएंगे, क्या बोलेंगे, जिन्हें बोलने का तरीका नहीं है। अपनी आवाज को तुम भी डिम करो, नहीं संत तुमसे किसी प्रकार में कमजोर नहीं है। हर अयोध्या का संत जो है वो तुम्हें अपमानित नहीं, पूरे विश्व के हिंदू जो है अपमानित करेंगे। एक बार गोलियां भी चलाएं संतों को ऊपर तब भी वो नहीं देवे, दोबारा चलेगी फिर भी नहीं देंगे। दुनिया से, धराधाम से सती संत और सूर ये कभी विनष्ट नहीं होते हैं। अपनी आवाज को बंद करने का प्रयास करो, मूर्खता मत करो।